हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। कुछ बातें जो आपके समक्ष मैं रखना चाहता था। आपको भी पता है कि नेक्स्ट मंथ इलेक्शन है और आने वाला लगभग जो 2-3 महीने हैं वो इसी तरह इलेक्शन में जो है बिजी हो जाएंगे। दूसरा क्या है सर, आजकल आईपीएल चला हुआ है। मैं समझता हूँ कि जितना भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देखो आपका लक्ष्य आपका एग्जाम होना चाहिए, ना कि आईपीएल। आईपीएल हर साल आएंगे, लेकिन ये जो मौका आपको दिया है ना सरकार ने, इसको मत गवाइए। बेरोजगारों के लिए ना तो कोई त्योहार होता है, ना कोई आईपीएल होता है। आपका त्योहार, आपका आईपीएल उसी दिन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपके घर में जॉइनिंग लेटर आएगा। खैर, सबसे पहले तो आपके समक्ष में न्यूज़ रखना चाहता था कि वे सभी अभ्यर्थी जिनकी +2 पीसीएम से है या आईटीआई है, टेक्नीशियंस की जो लास्ट डेट है वो 9 अप्रैल है। जिन सभी अभ्यर्थियों का अब तक कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ टेक्नीशियन का, वो प्लीज़ टेक्नीशियंस को सबमिट करा लें। 9000 वैकेंसी है, इसमें +2 की एसएनटी की एक अच्छी पोस्ट उसमें दी गई है। बाकी सभी वैकेंसी जितनी भी है, फिटर की, डीजल मैकेनिकल्स की, इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रिकल्स की, आप देख सकते हैं जिनकी सभी की आईटीआई हो रखी है और इंटर पीसीएम से, वो अपना फॉर्म जल्दी से सबमिट कर ले। ठीक है, एक बार जॉन को जरूर देख लीजिए, आपकी जो आईटीआई है वो किस ट्रेड से है और उस ट्रेड की किस जॉन में कितनी भर्ती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप उससे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, देखो अभी का जो समय है ना, बहुत सीमित समय है आपके पास, और अभी जो एग्जाम है ना सामने, लगभग आपके पास आने वाले समय में 10+ एग्जाम है। सबसे पहले एएलपी एग्जाम होगा, एएलपी के बाद टेक्नीशियन एग्जाम होगा, और ये दोनों एग्जाम आने की चलिए सर, जुलाई अगस्त में आपका एएलपी हो जाएगा और सितंबर में आपका टेक्नीशियन हो जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन जिन जिन सभी अभ्यर्थियों के, जिन सभी स्टूडेंट्स एएलपी भी हो टेक्नीशियन भी है, एक बार आप लोग को जरूर देखना है कि प्रीवियस पेपर आपका क्या है। आप बहकावे में जल्दी आ जाते हो, यूट्यूब खोलोगे, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। 5 साल का प्रीवियस पेपर देखिए, खुद एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आ रहे हैं। इतनी मैच्योरिटी तो आपके अंदर है, मैच्योर तो आप हो जाते हो। आप बाबू सोना करके भी तो मैच्योर हो रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग सर उधर लगा लो एनालाइज करने में। अपना फ्यूचर क्यों दाव पर रख रखा है आपने? आंख बंद करी, कुछ भी कोर्स खरीद लिया। आप कुछ भी कोर्स खरीदने से काम नहीं चलेगा, वैकेंसी बहुत कम है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितनी वैकेंसी टेक्नीशियन की है, जितनी वैकेंसी एएलपी की है, ये वैकेंसी बिहार वालों को भी कम पड़ जाएगी। वो बिहार वाले जो पिछले 5 साल से आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती का इंतजार करते थे, तो आप लोगों को तो हवा भी नहीं आएगी भाई। अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि यार अभी तो बहुत समय बचा है, आराम से तैयारी करेंगे। आप लोगों का बस का एग्जाम नहीं, आप तो घर ही बैठे, आपके पास बहुत लिमिटेड समय बचा है, 3 या 4 महीने। इतने कम समय में आप साइंस की फिजिक्स फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाएंगे, जिस तरह से फिजिक्स आ रही है एग्जाम। एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी ना तो इसको कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला है, वो एनसीईआरटी ना आप कभी खुद पढ़ पाओगे, वो एनसीईआरटी ना इसकी कोई किताब मार्केट में उपलब्ध है। तीनों तरफ से आपके रास्ते बंद है। और मैं खुद क्यों दावा करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ाने का? क्योंकि जब हम 3-4 साल हमने यूपीएससी की तैयारी की है, हमने वहां सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में माथा मारा है। हमें जड़ पता है एनसीईआरटी की, कहाँ किस बिंदु पर कितना मेहनत करनी है। और जिनके दिमाग में ये बातें बैठी हुई है ना कि मेरा मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, एग्जाम निकल जाएगा, हवा भी नहीं आएगी। एएलपी का एग्जाम है जुलाई अगस्त में, आप देख लीजिए आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल मई जून, 3 महीने आपके पास है। और जिनका भी टेक्नीशियन का उनका एग्जाम होगा सितंबर में। इन दोनों एग्जाम में जिसका एडवांस मैथ में भी अलजेब्रा, जियोमेट्री, और जिनका साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर, इन दो सब्जेक्ट पर जिसकी पकड़ अच्छी होगी वो इस एग्जाम को निकालेगा। एडवांस मैथ और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप घर पे बैठे कतई नहीं पढ़ सकते। यूट्यूब पे आपको कोई अच्छा टीचर मिलेगा, एडवांस मैथ को पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे एसएससी के, और एसएससी के जितने भी टीचर होते हैं वो एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, वो कभी रेलवे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते। तो थोड़ा सी बुद्धि यूज कर लीजिए, सीमित समय आप लोगों के पास है। चलो ये बात रही एएलपी टेक्नीशियन की, बात करते हैं आरपीएफ की। जितने भी स्टूडेंट अभी भी यूपी पुलिस का वेट कर रहे हैं, बंद कर दो, साइड में रख दो, सामने जो भर्ती है उस पर फोकस कीजिए। आरपीएफ एक अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी जिसका भी मैथ, एडवांस मैथ और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट पक्के होंगे, एग्जाम निकालेगा। एडवांस मैथ और साइंस, एएलपी टेक्नीशियन, पहला एग्जाम एएलपी फिर टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। उसके बाद आपका सितंबर में आएगी एनटीपीसी की वैकेंसी, जिसमें ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होंगे, टीसी, सीसी, टीटी, टीए, एएसएम, गुड्स गार्ड। उसके बाद अक्टूबर के समथिंग आपकी ग्रुप डी की आएगी। तो मान के चलिए जो क्रोनोलॉजी में आपके एग्जाम लगे हुए हैं, और ये जितने भी एग्जाम है ना, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, 5-6 एग्जाम रेलवे के,
इनमें बैकबोन का काम करेगी एनसीईआरटी साइंस। और इसको ना तो पढ़ाने वाला कहीं यूट्यूब पे है, ना इसको आप खुद पढ़ सकते हो। कारण दो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी को इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में कि वो दिमाग खराब कर देती है, समझ में कतई नहीं आएगी। यूट्यूब पे पढ़ाने वाला इसको कोई टीचर मिलेगा नहीं। तो थोड़ी सी बुद्धि यूज कर लीजिए और जो सामने एग्जाम है उसमें फोकस कर लीजिए। बातें थोड़ी बुरी लगी होंगी लेकिन ये कठोर सत्य है। और आईपीएल शादी ब्याह को साइड में रख के अभी जो एग्जाम सामने है, क्योंकि आपको भी पता है रेलवे ने पूरा का पूरा एक सर्कल जारी किया है। क्यों सर्कल जारी किया? क्योंकि चुनाव है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस भर्ती को 1 साल के अंदर वो पूरा करेगा। और जिसको भी लगन है, जिसको भी अपने माँ बाप के परिश्रम दिखता है, सब कुछ त्याग के, सब कुछ साइड करके इस एग्जाम पे फोकस कर लीजिए। जिनकी आईटीआई नहीं है वो ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी में लग जाइए, आरपीएफ की तैयारी में लग जाइए। लेकिन भाई उस एग्जाम पे फोकस कर लो जो सामने है। कि यूपी पुलिस के ऊपर आंख बंद करके विश्वास आप किए हुए हो। एसआई की वैकेंसी कुछ दिन में बाद आ जाएगी। इस वैकेंसी की तैयारी करने का फायदा ये भी रहेगा कि आप एसएससी के लायक बन जाओगे। और आपको जानकर डर लगेगा कि एसएससी का बच्चा जितना भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी के फॉर्म भी जुलाई अगस्त से पहले कोई नहीं आएगा, एमपीएससी एचएसएल सीजीएल। तो एसएससी का तमाम स्टूडेंट रेलवे के फॉर्म भर रहा है। मैं इसलिए आपको कहता हूं आप पिछड़ जाओगे कॉम्पिटिशन में। अगर अभी भी अपने आप को मजबूत नहीं किया तो आप पिछड़ जाओगे। और आंख बंद करके किसी भी टीचर पे विश्वास करने की कतई जरूरत नहीं है। 5 साल का प्रीवियस पेपर उठाइए, खुद को एनालाइज कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस भी टीचर को आप फेमस फेमस टीचर हो, यूट्यूब पे आ जाते हो, उनकी क्लास लेते हो, वहां 50,000 लाइव चल रहे हैं, 20,000 लाइव चल रहे हैं, 1 लाख लाइव चल रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि वो कंटेंट आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस व्यू से उस क्लास को लेने का कतई भी कोई भी फायदा नहीं है। आपको एग्जाम पास करने, कोई नॉलेज, कोई पीएचडी करने के लिए बैठना नहीं है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक पढ़ता है जो 18-18 घंटे पढ़ता है, वो कुछ भी पढ़ रहा है, वो एक ही सब्जेक्ट की 4-4 क्लासें ले रहा है। दूसरे तरह का स्टूडेंट होता है जो केवल लिमिटेड टाइमिंग में पढ़ता है, मुझे 4 घंटे पढ़ने, 3 घंटे पढ़ने, लेकिन उतना ही पढ़ूंगा जितना कंटेंट एग्जाम में आने लायक है। वो 4 घंटे वाला पेपर निकाल देगा। तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उतना पढ़े जितना इनफ है। और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने की कतई जरूरत नहीं है। आप खुद मैच्योर हो, सबने +2 कर रखी है, सबने ग्रेजुएट कर रखी है। इतनी होशियार, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले कम से कम सिलेबस तो देखो। क्या आप लाइब्रेरी में बैठ जाओगे 600-700 रुपए कोर्स लेके? उसमें ये तो देख लो पढ़ाए जो जा रहा है, क्या एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई खैर, मैं इतना ही कहूंगा। आप कुछ भी कर रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, लिमिटेड पढ़ें कंटेंट के साथ, और उतना पढ़ें जितना एग्जाम में आ रहा है। और आपको इससे संबंधित कोई समस्या तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैंने मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों बैचेस चलाए हुए हैं। स्पेशल एएलपी टेक्नीशियन की जो बेंच है वो सुबह 7:30 से 7:30 से हमारा बैच स्टार्ट होता है। 7:30 से 8:30 आपकी साइंस रहती है, 8:30 से 9:30 आपका मैथ्स रहता है, और 9:30 से 10:30 आपकी जीएस रहती है। इस तरह इवनिंग में है 3:30 से 4:30 आपकी साइंस रहती है, 4:30 से 5:30 आपका मैथ्स रहता है, 5:30 से 6:30 आपकी जीएस रहती है। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर हमेशा चलता रहता है, आप आइए। और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को अगर फीस को लेकर कोई भी समस्या, आप मुझे एक बार बताइए, सर ये समस्या है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप फीस कतई न दीजिए, आप आराम से पढ़िए, लेकिन भाई सिलेक्शन ले लो। मेरी सबसे यही निवेदन है कि मेहनत अच्छी तरह से कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई, मन से